4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। संसार का ऐसा कोई मानव नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। चाहे जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसने पाप किया है, चाहे आप हो चाहे वो सीवर वाला महाराज हो, कोई भी पाप कर्म में सब लिप्त है। 4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी के चरित्र में यह वर्णन है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, अभी ठंड पड़ रही होगी, आग लगा रहे होगे, अग्नि जला रहे होगे, लकड़ी जला रहे होगे, कोयला जला रहे होगे, या घर में कुछ बना रहे होगे, गैस जला रहे होगे, या आपने लाइट चालू करी। अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे, छोटे छोटे जीव जलकर भस्म हो जाते हैं, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है। 2 जगह हो गई पाप कर्म की। अब तुमने पाप इकट्ठा करा कि नहीं करा, थोड़ा बहुत तो इकट्ठा हुआ ही होगा। कभी तो बल्ब जलाया होगा, बल्ब जलाया होगा तो पतंगा जला होगा, पतंगा जला होगा तो उसका पाप तुम्हारे माथे चढ़ा होगा। तुमने गैस जलाया होगा तो चींटी भी उस गैस में चली गई होगी, कोई जीव चला गया होगा, कोई छोटे छोटे कण चले गए होंगे, तुम्हें मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, पाप कर्म तो हुआ है। तीसरा, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, बर्तन धोते समय, पोछा लगाते समय, पानी वाले स्थान पर भी हम गए और हमने कुछ कर्म करा तो उसमें भी छोटे छोटे जीव मर गए, उसका पाप माथे चढ़ गया। 3, और चौथा है, हम चलकर कदम रखकर जहां भी जाते हैं अपने पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति के पाप की गठरिया बंधी होती है, व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा होता है। शिव महापुराण की कथा में, श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभदेव जी महाराज ने भी ये सदित्र वर्णन करते हुए कहा कि पाप प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर चढ़ा हुआ है। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसके मस्तक पर पाप नहीं। कोई कह दे ऐसा संसार में आने के बाद कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। मृत्यु लोक में आए हो तो पाप कर्म मस्तिष्क पर चढ़ता ही है। इसीलिए शायद कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। तो कर्म तो भोगना है। पहले भी कथा में कहा, किसी से मत डरो। तुम सुन लो जरा, जितने आस्था पर सुन रहे हो, किसी से मत डरो। घर के बड़ों से मत डरो, माता पिता से मत डरो, किसी से मत डरो। तुम शास्त्र और वेद से भी मत डरो, मंदिर के भगवान से भी मत डरो। तुम तो साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से भी मत डरो तुम तो। पर डरना अपने कर्म से डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आप डरो मत ही किसी से, पर कर्म से डरो ना कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, हम कितना झूठ, हम कितना प्रपंच, हम कितना छल, हम कितनी बेईमानी, हम किस ओर जा रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म का भोग तो हमें भोगना है। मां जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो जानकी जी को कैद में जाना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर भगवान कृष्ण के चरण में बाण मारा था। कर्म का भाग है, भोगना तो पड़ेगा। उस जन्म में नहीं भोगे तो दूसरे जन्म में भोगोगे, दूसरे जन्म में नहीं भोगे तो तीसरे जन्म में भोगोगे, पर भोगना तो पड़ेगा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बड़ी तकलीफ हो गई, इतनी बड़े रोग आ गया, इतनी बीमारी आ गई, ना तो मैं बाजार में कुछ खाती, ना कहीं मैं जाती, और ना मैंने किसी के यहाँ दिल दुखाया। गुरुजी इसके बाद भी इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा रोग आ गया। जांच गई मुंबई, डॉक्टर ने कह दिया ऐसा हो गया। बताओ अब मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। अब हम भी बोले, जी जी तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर पूर्व में जो करके आए हो, पूर्व में जो करा है उसको कौन काटे।
इसीलिए बार बार कहते हैं, कुछ जैसे ये मंगल परिवार ने, गुप्ता परिवार ने, शर्मा परिवार ने, कुछ सत्कर्म अपने कमाओ। दुनिया भर कमाती है साहब। दुकान खोली है तो कमाने के लिए खोली है, फैक्ट्री डाली है तो कमाने के लिए डाली है। कमाओ। व्यापार करा है कमाने के लिए, नौकरी करी है कमाने के लिए, कमाओ, मना नहीं है, पर कमाने के साथ में उस कमाई का थोड़ा सा भाग सत्कर्म में लगाते चलो। क्यों रे भैया, केवल सारे धर्मों में केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें दान की महत्वता कही जाती है। गरुड़ पुराण में दान की महत्वता, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मवैता पुराण, ये सारी पुराण उठा के देखो। सारी पुराण में, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो, जितनी पुराण होंगी, सारी पुराण में कुछ अध्याय तो केवल दान के लिखे गए कि दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। दान धर्म पुण्य सत्कर्म करो। ये मकर संक्रांति आ गई, क्या करना है? दान करो। लिख दिया कि खिचड़ी का दान करो, तिल्ली का दान करो, लड्डू बनाओ, तुम भी खाओ और दान भी करते जाओ। क्यों का? धर्म करते चलो। बस केवल एक ये हिंदू धर्म में लिख दिया कि दान की महत्वता है, दान करना है, सत्कर्म, कमाना भी है, परिवार को चलाना भी है, पर कमाते कमाते उसमें जो पूंजी हमारे पास में आए, हमने जैसे एकत्रित करा, उसमें से थोड़ा सा पुण्य भाग दिया। उसी तरह हमारी जो ये 21,600 श्वास प्रतिदिन जो निकल रही है, इन 21,600 श्वास के आकलन में थोड़ा सा शिव नाम, थोड़ा सा प्रभु का नाम, थोड़ा सा भगवान का नाम लेते चलिए। जैसे जैसे घड़ी का कांटा पहुंचे, 1 बजे 1 कल राम, 2 बजे 2 लारे राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम, 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी, 12 बजे बद्री नारायण। घड़ी का कांटा पूरा हो गया, जप लो। उसने दिया है। घड़ी बनाने वाले ने भी कहा था 1 बजे तो 1 बजे 1 राम बोल लेना, 1 बार राम बोल लेना। घड़ी की सुई भी चलते 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 वो 1 बजे वो घंटा भी बोले न, टन मतलब भज। भिलाई की कथा में कहा था कि कुछ ऐसा इंतजाम कर दे भगवान कि मोबाइल में जब व्यक्ति झूठ बोले तो मोबाइल चिल्ला चिल्ला के बोले। भिलाई की कथा में कहा था। अब एकाध मशीन ऐसी आना चाहिए कि घड़ी में जैसे ही 1 बजे जितने लोग बैठे हैं उसी समय वो 1 बजे चिल्ला कर बोल दे, राम बोल ले, शिव बोल ले, कृष्ण बोल ले। ऐसी घड़ियां बनवाना पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो तुम भी तैयारी में रखो रे, जितने आस्था पर सुन रहे हो, कहीं ऐसी घड़ी हो ना कि 1 बजे चिल्ला के बोले राम बोल राम बोल राम बोल। जब तक वो बंद नहीं हो नहीं तो 1 पे टिकी रहे, जब तक 1 सेकंड तक वो बोलती रहे राम बोल राम बोल राम बोल, शिव बोल शिव बोल शिव बोल, कृष्ण बोल। फिर 2 पे आए, फिर चिल्ला के बोले ओ भेरू राम बोल कृष्ण बोल शिव बोल। बड़ी मुश्किल से मिलेगा ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। और एक बार चला गया ना, सुन लो रे भाई, वो आस्था वालों सुन लो, जितने सुन रहे हो मोबाइल पर हो, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। केवल क्रीम और पाउडर लगाने के लिए नहीं है।
है। इस पे सत्संग का क्रीम पाउडर लगाना है, हमको इतना रस तत्व इसमें भर देना है कि भगवान भी सोचे कि कितनी कथा सुनता, कितना स्मरण करता, कितना शिव मंदिर जाता है, कितना लोटा भर जल चढ़ाता है, कितनी बेलपत्र चढ़ाता है, कितना शंकर का भजन करता है, कितनी भक्ति में डूबी रहती है। जब कथा चालू हो टीवी के सामने 1 बजी ने कथा में बैठी, 2 बजी ने कथा में बैठी, 3 बजी ने कथा में बैठी, इतनी भक्ति, तो भगवान भी पार्वती जी से कह दे एक बार झांक के देख ले नीचे भजन करने वाले, पार्वती से शिव कह दे कि एक बार झांक कर देख लो तुम। और सत्य कहे ना तो प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों का जो नजारा होता है ना वो देखने लायक होता है। प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिरों में जो दीप लगाए जाते हैं, पशुपति व्रत के 5-5 दिए जब माताएं लेकर जाती है, सवेरे थाली सजाकर लेकर जाती है, पूजन करने जाती है, शाम को फिर पूजन की थाली लेकर जावे और भगवान के सामने जब दीप प्रकट करती है तो वो नजारा देखने के लिए होता है महाराज। उसका एक आनंद ही दूसरा होता है, उसका एक आनंद ही दूसरा। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कहती है, आपका सत्संग, आपका भजन प्रबल। कल कथा में कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करा था अपन ने। 84 महादेवों में 40वें नंबर पर है। कौन से महादेव हैं? कुंडेश्वर। क्या देते हैं वो? कुंडेश्वर महादेव का स्मरण करने पर क्या मिल जाता है, क्या प्रदान करते हैं वो, क्या क्या दे सकते हैं वो? तो कहा कुंडेश्वर महादेव जीवन की प्रसन्नता प्रदान करते हैं। शिव बाबा की कथा में, कल कथा में कहा था, 2 जगह पर मेरे शंकर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, मेरा शंकर मुस्कुराने लगता है। 2 जगह पर मेरे शिव, मेरे ओगड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर 2 जगह पर मुस्कुरा देते हैं। एक कुंडेश्वर महादेव के स्थान पर चंदन वन में, महाकाल वन में, और दूसरा नंदन वन में, काशी में, ज्ञान वापी में। ये 2 जगह है। एक बार स्कंद पुराण, काशी खंड, अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञानवापी, तीनों का क्रम। बहुत ध्यान देना, ज्ञानवापी काशी में, काशी विश्वनाथ के पास, वापिस मेरे शंकर के पास आ गई। 352 साल के बाद मिली है ज्ञानवापी वापिस। इसलिए कल कथा में कहा था कि खुशियां मनाना चाहिए कि वो ज्ञानवापी वापिस शिव जी को प्राप्त हो। जिसका लेख स्कंद पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, वो ज्ञानवापी हमें प्राप्त हो। महाराज देवाधिदेव महादेव एक बार माता पार्वती जी को नंदनवन घुमाने के लिए लेकर गए। शिव महापुराण अशोक सुंदरी का जन्म, वो जन्म के समय पर ज्ञानवापी की महत्वता का दर्शन कराया गया। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभो माता पार्वती को आज नंदनवन लेकर जा रहे हैं। नंदनवन चलो पार्वती जी, भ्रमण के लिए चलते हैं, चलो पार्वती जी। और बहुत बहुत ध्यान देना महाराज जी, शिव के धाम में, शंकर के दरवाजे पर, परमात्मा की चौखट में, शिव महापुराण में अगर आप पहुंचे हो, भगवान शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो समझना कि हमारे पाप ना जाने कितने क्षीण हो गए होंगे, हमारे पाप ना जाने कितने समाप्त हो गए होंगे, तब जाकर हमें भगवान की यह कथा प्राप्त हुई हमारा।
बहुत बहुत पाप कटते हैं, तब जाकर मुख से भगवान का नाम निकल पाता है। पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कोई बड़ा गिफ्ट आता है। गुल्लक भरोगे तो ही गिफ्ट लाएंगे। हमारे एक बच्चे लोग तो आदत में, उनके तो इतनी बड़ी मिट्टी की गुल्लक में 1-1 रुपया 1-1 रुपया 1-1 रुपया, और मम्मी कहती भी है उनसे, माँ कहती भी है क्या आएगा इसमें, 1-1 रुपया भर के रखा तुम, वजन इतना हो गया, उसमें नोट तो डाल। नोट डालता तो उसमें सामान बड़ा गिफ्ट आ जाता, नोट डालता तो आता। वो चिल्लर चिल्लर 1-1 रुपया 2-2 रुपया इकट्ठा करा, उसमें क्या आएगा। पर पुण्य की गुल्लक जब भराई, ये मंगल परिवार, ये शर्मा परिवार, ये गुप्ता परिवार, ये पुण्य की गुल्लक जब इनके पूर्वजों की भराई, तब कुछ मिला है। वो भी मकर संक्रांति के अवसर पर, जब दुनिया तरसती है केवल स्नान करने के लिए, केवल स्नान। और कथा भी कौन सी चल रही, मानसरोवर। मिला उसने, और सही है बिल्कुल। जो भी मिला है भोले तेरे ही दर से मैंने पाया है। जो भी मिला है भोले तेरे ही दर से मैंने पाया है, मैंने पाया है। मानव की देह मिली है, तेरा ही नाम मैंने गाया है, मैंने गाया है। डम डम तेरा डमरू बाजे, पाप मेरे हैं भागे भोले तू मिल गया है, शंभो तू मिल गया है। कभी काशी में कभी उज्जैनी, मन मेरा है लागे भोला मेरा मिल ही गया है, भोला मेरा मिल ही गया। भगवान शिव प्राप्त हो। 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली, और वो मानव का शरीर भी हम गंवा रहे तो कोई मतलब का नहीं। बड़ी मुश्किल से मिला। महाराज भगवान शिव पार्वती से कहते, पार्वती कहाँ जाना है। पार्वती जी कहती है मुझे एक बार आप दर्शन के लिए लेकर चलिए, एक बार आप मुझे लेकर चलिए दर्शन के लिए। दर्शन के लिए और नंदनवन लेकर गए। नंदनवन लेकर गए तो पार्वती जी के मन में एक भाव प्रकट हो गया। पार्वती जी के मन में भाव आया, प्रभु ये नंदनवन आप मुझे लेकर आए हो, इस नंदनवन का निर्माण किसने किया है। अब कोई आपसे पूछ ले कि उज्जैनी का निर्माण किसने किया, कोई आपसे कह दे सोमनाथ जी के उस पावन धरा का निर्माण किसने किया, मल्लिकार्जुन की उस पावन श्रीशैलम की धरा का निर्माण किसने किया, भीमा शंकर की वो पावन धरा, वो वेदनाथ बाबा की पावन धरा, बाबा धाम का उस भूमि का निर्माण किसने करा। शंकर जहां पर विराजमान हुए उस भूमि का निर्माण करने वाला कौन है, कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मा जी को जब भगवान सृष्टि खंड का वर्णन कराते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप पहले ये बता दो कि मैं आपको कहां कहां पर विराजमान करूं, आप कहां कहां रहेंगे। शंकर भगवान कहते हैं मुझे विराजमान करने के लिए केवल आप स्तुति करेंगे और मैं विराजमान हो जाऊंगा। शिव का मंदिर कहां बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, किसको बनवाना है, किसके हाथ से बनवाना है और कौन बनवाएगा, ये शंकर निश्चित करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसको शिव निश्चित करते हैं। इसको कोई दूसरा निश्चित नहीं करता, इसको शिव निश्चित करता।
कल किसी बालक ने एक भारत की भूमि का एक फोटो भेजा, भारत के नक्शे का, भारत माता का, और उसमें उस बालक ने केदारनाथ जी से एक सर्कल बनाना प्रारंभ करा कि 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ पर है, उस सर्कल को बनाते 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 पूरे भारत की भूमि पे से केदारनाथ जी से उत्तराखंड से चालू हुआ, विश्वनाथ पर गया, फिर नीचे गया, फिर रामेश्वर होता हुआ, फिर इधर इधर घूमता घूमता वो सर्कल बनाता 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 फिर मल्लिकार्जुन की जगह पर आया, भीमा शंकर की जगह पर आया, वेदनाथ जी की जगह पर आए, किस जगह पर महाकाल जी आए, ऐसा पूरा राउंड बनाते बनाते जलेबी जैसा बनाते बनाते आखिरी में उसने एक बिंदु लाकर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम पर। क्योंकि भारत की भूमि पर मध्य में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के भी मध्य में है सीहोर, ये सीहोर जो जिला है मध्य प्रदेश के भी मध्य में है, और उसके मध्य में बाबा को मंदिर बनवाना था। मतलब सारे बिंदु आंकड़े लगाने के बाद में उस बिंदु को होगा। तो कल उस बच्चे ने जो फोटो भेजा है और बिल्कुल सटीक सटीक जगह उसने बनाया कि यहाँ केदारेश्वर उत्तराखंड में इस जगह पर, यहाँ पर विश्वनाथ जी, यहाँ पर ये रामेश्वर जी, और यहाँ से आगे गए तो ये जो जो स्थान उसमें बताए गए हैं जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश का वर्णन किया गया उसमें हर जगह का, और आखिरी में ले जाकर बिंदु पर छोड़ दिया कुबेरेश्वर धाम को। तो हमने खुद आशीष से कहा, आशीष गजब का चित्र बनाया है, और इसका आंकलन करा जाए तो बिल्कुल सत्य निकला कि यहाँ विश्वनाथ है, यहाँ सोमनाथ है, यहाँ मल्लिकार्जुन है, यहाँ केदार है, जहाँ प्रदेश है उसी हिसाब से उसने बनाया, और आखिरी में लाकर कुबेरेश्वर छोड़ दिया। मतलब शंकर को निश्चित करना था कि कुबेरेश्वर धाम शिव को बनवाना ही था और शंकर को यहाँ विराजमान होना ही था। ये सिद्धता थी। अंतिम बिंदु वहां लाकर उसने छोड़ दिया उस बिंदु। शिव कथा चल रही है, देखिए कितनी कृपा होगी, जरा अंदाजा लगाइए। कथा के यजमान थे मंगल परिवार गुप्ता परिवार, पर आदरणीय पंडित जी ने फोन करा आशीष जी के पास में, फोन गया तो फोन पर पंडित जी बोले कि हमारे यजमान हैं और ब्राह्मण परिवार है, ऑस्ट्रेलिया निवास है, उनका परिवार शिव महापुराण की कथा करवाना चाहता है, पर उनका मन है शीघ्र करवाएं, और कोई कथा हो तो उसमें हम भी शामिल हो जाएं। देखो बाप, अब इससे अंदाजा लगाना कि बाबा को कराना था, और ब्राह्मण देवता को उसको बीच में निमित्त लाना था। ये बाबा की कृपा है। ब्राह्मण देवता को उसको निमित्त बीच में उनको लेकर आना था कि ब्राह्मण देवता के मुख से निकलना और ब्राह्मण देवता का निमित्त बन जाना। और मैं कहूँगा ऐसे ब्राह्मणों के लिए भी मैं वर्णन करूँगा, बहुत बहुत साधु बात था कि आपने अपने यजमान के लिए कम से कम ये भाव रखा तो सही, आपने अपने यजमान के लिए भाव प्रकट तो करा कि हमारे यजमान शिव महापुराण की कथा करवाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था हो। और आशीष जी ने कहा कि कथा में जजमान तो है, मंगल परिवार भी है, गुप्ता परिवार भी है, और दोनों परिवार ऐसे हैं अलमस्त रहने वाले, आनंद में रहने वाले, हाँ उसमें आप शामिल हो सकते हो। तो उन्होंने कहा कर दीजिए, आप तो भगवान की कृपा हो, और बाबा ने ऐसी करुणा करी और शामिल कर दिया। धन्यवाद था। मेरे ब्राह्मणों के चरणों को नमन है, ऐसे विप्रों बहुत बहुत साधु जो यजमान के कल्याण का कार्य भी कर रहे हैं, यजमान हित का कार्य। महाराज पर कहीं शिव की कृपा थी, शंकर को उसमें सम्मिलित होना है, बनवाना है शिव को। और फिर कहूंगा पशुपति व्रत करने का विचार आप लोग कई बार करते हो कि मैं सोमवार से करूंगी, अगले सोमवार से करूंगी, मालूम पड़े वो टल गया, तो टाला भी किसने है? शिव जी। और अगर करवा भी रहा है तो कौन करवा रहा है? शिव, कोई दूसरा नहीं। अब संपूर्ण
अपना भार शिव को दे दो, भगवान को दे दो। जैसे विचार करना कि पांडवों के जीवन में कितना कितना दुख आया होगा। साम जो पांडव बचपन में पैदा हुए और मालूम पड़ा उनको जहर दे दिया, जहर दे के समुद्र में पटक दिया भीम को। जरा विचार करिए, शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई द्रौपदी, कितना दुख मिला होगा। 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। और बच्चा कुचा था तो वनवास हो गया, घूमते रहो। और बच्चा कुचा था तो उस द्रौपदी के चीर को खींचा गया। और बच्चा कुचा था तो लाक्षागृह में आग लगवा दी। और बच्चा कुचा था उन पांडवों के जीवन में तो उनके 5 पुत्र सोए हुए थे, उनको तलवार से कटवा दिया। उसके बाद भी द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा खड़ा हुआ है और भीम करा मार दे द्रौपदी, और द्रौपदी के मुख से शब्द निकलता है, इसको मैं नहीं मारूंगी, मारने वाला तो मेरा द्वारका नाथ बैठा है। जवाब अपने को नहीं देना, अब शब्द अपने को नहीं कहना, आड़ा टेढ़ा बोल अपने को नहीं बोलना, बोलने वाला तो वो बैठा हुआ है, मैं नहीं मारूंगा। मैं मार नहीं सकता, मैं इसको मार नहीं सकती। अब जरा विचार करिए कितना समर्पण होगा उस पांडवों का, कितना समर्पण। पूर्ण समर्पण। भगवान दया, हे शिव, कितना कितना विश्वास, सारा विश्वास भगवान पर छोड़ दिया। अब वो तारेगा, वही मारेगा, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब शिव जैसा कराए, शंकर जैसा रखे वैसा रहे महाराज। इसमें एक लाइन और जोड़ लो तुम भजन में, ना हम इनके भरोसे हैं, ना हम उनके भरोसे हैं, जिनके भरोसे दुनिया, हम उनके भरोसे हैं। बस अब संसार हम उसी के भरोसे पर हैं, जो जिसने जन्म दिया है, जिसने पैदा किया है, जो माता के स्तनों में दूध दे सकता है हमारे बचपन में, वो हमारा हर पल ध्यान रख सकता है। ये द्रौपदी ने कहा कि घबराना नहीं, 5 पुत्र मर गए तो लोगों ने कहा तेरे 5 बेटे मरे, किसी का 1 बेटा मर जाए नहीं धाई धाई रोए, और तू रोई नहीं रही है द्रौपदी। किसी का बेटा मर जाए तो बाप रोए, ये पांडव नहीं रो रहा इनके पुत्र मर गया। जिसका पोता चले जाए ना दादी रोए, ये कुंती नहीं रो रही बेटा पोता चले गए, तुम रो क्यों नहीं रहे? तो द्रौपदी ने कहा रोए काहे को, जिसने दिया था उसी ने लिया है, कुछ अच्छा ही सोचा होगा, काहे को चिंता करना। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, रहो घर के अंदर, भगवत भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। कौन कहता? हम फिर निवेदन करेंगे, अपने घर में रहकर शिव महापुराण की कथा सुनो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम अभियान। किसी ने कहा गुरुजी सारी दुनिया में तो कथा हो रही है, सारी दुनिया में कथा चल रही है, फिर आप कुबेरेश्वर धाम आने के लिए मना, चल रही होगी, पर लोगों की दृष्टि सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके केंद्र कुबेरेश्वर धाम है, तो सबकी दृष्टि का केंद्र भी। तो इसीलिए निवेदन है, तुम तो दादा अपने अपने घर में रहो, 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल खोलो, चैनल पे कथा सुनो, गाड़ी चला रहे हो तो मोबाइल में ही सुन लो, और जैसा तुम्हें समय मिले वैसा सुनो। जब शाम के फ्री हो जाओ तो शाम के सुन लो, रात के फ्री हो जाओ तो उनको ठीक लगे तो रात को सुनो जीजियो, नहीं तो उनकी गाली सुने, उससे अच्छा है।
पर कथा स्मरण सत्संग संकीर्तन सुनो। और फिर एक निवेदन कहेंगे, जो बताया जाता है वो बने तो करो, नहीं बने तो शंकर का नाम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। अपने नीच प्रपंचा में जितना आए नहीं उतना करो, जो नहीं आए उसको छोड़ दो। एक बेचारी बहू ने पड़ोसन के यहाँ जाके पूछ लिया, क्यों तिल्ली का लड्डू कैसे बनाते हैं? तो पड़ोसन ने कहा पहले सेक लो फिर बना लो। वो बेचारी ने सेकने पड़ी, उसको क्या मालूम था, उसने तो वजह देखा था कि हवन में काली तिल्ली डलती है, तो इसने कहा ऐसी कैसी करना है, तो सेक सेक के उसको काली कर दी। अब इसने तो तिल्ली को काली करा था, सास ने इसको पीली कर दी। विचार शिव कथा कह रहे हैं, भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में, भगवत भजन में चित्त लगा। नंदन वन जा रहे हैं भगवान। बनाया किसने वन को? महाकाल वन किसने बनाया? महाकाल बाबा ने। नंदन किसने बनाया नंदन वन? भगवान शिव ने, शंकर का बनाया, शिव ने बनाया। महाराज तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कोई दूसरा नहीं बनाने वाला, वो उसी ने बनाया। भगवान शिव ने कहा पार्वती चलो मैं तुम्हें नंदनवन लेकर जाता हूं। तो पार्वती जी ने नंदनवन जाते समय एक प्रश्न और खड़ा कर दिया कि बनाया किसने? शिव जी कहते हैं इसको बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जहां पर काल अधिपति भगवान शंकर बैठते हैं, जहां शिव बैठते हैं, उस भूमि को भगवान शंकर ही बनाता है। शिव मंदिर बनाने वाला भी शंकर है, मंदिर में जाने वाला भी शंकर है, बिठाने वाला भी शंकर है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, आप और हम केवल निमित्त। केवल एक निमित्तता हमारी है। एक विचार करिएगा, अपने अपने घर में बैठे हो आप सब लोग, आस्था चैनल के सामने कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो। एक विचार करिएगा, आप लोग जो दान करते हो, आपको कोई बोलने आता है कि दान करो? आपको कोई कहता है कि तुम दान करो? पर आपको दान करने की प्रेरणा कि भैया मकर संक्रांति आ गई, चलो गौ माता के निमित्तार्थ दान दे दें, गुड़ चले जाएगा, गाय खा लेगी, या मंदिर के निमित्तार्थ दान दे दें, या वृद्धाश्रम के निमित्तार्थ दान दे दें, या किसी गाय को एक रोटी। ये निमित्त आपको भीतर से कोई बोलने के लिए नहीं आया है। और अगर कोई बोलेगा भी ना कि ये करो तो तुम कर नहीं सकते, पर भीतर से ये आत्मा, ये मन जब भगवान के चरणों में रमता है, तब ये भीतर से कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि आज ही मैं सत्कर्म कर लूं, आज मैं थोड़ा सत्य बोल लूं, आज मैं भगवान का पूजन कर लूं, आज मैं गाय माता को एक रोटी दे दूं, आज मैं गौ माता के निमित्त से ये दान दे दूं, आज मैं मंदिर के निमित्त से ये निकाल दूं। ये भीतर से जाता है। पुण्य भी भीतर से निकलेगा और पाप भी भीतर से निकलेगा। अब हमें पहचानना है कि पुण्य का मार्ग पकड़ना है कि पाप का मार्ग पकड़ना है। पार्वती जी ने कहा बाबा ये बताओ, आपके द्वारा बना हुआ भवन, आपके द्वारा बनाया हुआ वन में व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है? बहुत सुंदर संवाद है मान सरोवर शिव महापुराण का। क्या शंकर के धाम में, शिव की भूमि पर, शंकर के धाम में, शंकर की भूमि पर व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश कर जाता है, ऐसे ही पहुंच जाता है? महाराज भगवान शिव कहते हैं नहीं, देखो पार्वती, कोई सोचे कि ये साधु है, ये सन्यासी है, ये तपस्वी है, ये साधक है, ये उपासक है, ये भगवंत है, तो ये बैकुंठ जाएगा, ये पक्का नहीं है कि बैकुंठ जाएगा।
और किसी को लगता है कि ये बहुत बेकार कर्म कर रहा है, ये नरक जाएगा, तो ये भी पक्का नहीं कि नरक जाएगा। देवराज का चरित्र पहले दिन की कथा में कहा था, मरने के बाद कहाँ चले गया? बैकुंठ। क्यों गया? कि माता जी ने एक लोटा पानी चढ़ाया था शंकर जी, चले गए। एक लोटा पानी माता जी ने चढ़ाया, उसका फल मिल गया। शिव जी ने एक सुंदर संवाद नंदन वन प्रवेश में कहा, सुनो पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, पार्वती, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक सारी जगह पर भ्रमण करने के बाद एक गांव में, एक नगर में आ गया, और नगर में वो एक नीम के पेड़ के नीचे अपना झोपड़ा बनाकर, अपना डेरा बनाकर रहने लगा। पार्वती, जिस नीम के पेड़ के नीचे वो रह रहा था, सामने ही उसके एक वेश्या का भवन था। उस वैश्या के भवन को किसी ने आकर संत से कह दिया, आप जहां रह रहे हो आपके सामने वैश्या का भवन है। संत ने कहा, मुझे क्या करना, मुझे तो राम नाम से मतलब, कृष्ण नाम से मतलब, शिव नाम से मतलब, मुझे वैश्या के भवन से क्या करना। संत लगे। अब संत माला जपते जपते माला की पोटली को निकालें और एक पत्थर उठा के पास में रख लें, फिर एक पत्थर उठाएं, फिर पास में रख लें, फिर पत्थर उठाएं, फिर पास में रख लें। अब तो एक दिन में 25-25, 30-30 पत्थर संत के झोपड़े में, उनके पास में, जहां वो धुनी रमा रहे थे, माला पकड़ के जहां चिमटा रखा धुनी रमाए, उसके पास में पत्थर का ढेर लगता गया। पत्थर का ढेर इतना हो गया, धुनी नीचे, पत्थर ऊंचे। एक दिन वेश्या को मालूम पड़ा कि सामने संत रुके हैं, साधु है कोई, तपस्वी है, चलो चलते। गई वैश्या ने जाकर संत को प्रणाम करा, गुरुदेव आप मेरे भवन के सामने हो, कल्याण हो गया मेरा, कृपा कर दी बाबा ने मेरे पर, बड़ी दया कर दी गुरुदेव, बड़ी करुणा कर दी आज बाबा ने मुझ पर। इतने में संत ने कहा, ए वैश्या, ये तुझे पत्थर का जो ढेर दिख रहा है ना, ये कोई साधारण पत्थर का ढेर नहीं है, तेरे जैसी दुनिया में कोई पापन नहीं हो सकती, तेरी जैसी दुनिया में कोई पापी नहीं हो सकता। ना जाने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया तूने। तेरे घर में जितने पुरुष प्रवेश करते थे, मैंने गिनती ये इतने लगा लिए ढेर, जब जब पुरुष तेरे घर में जाते थे मैं एक पत्थर उठाकर रखते जाता था। काउंट कर, जोड़ कि कितना पाप करा होगा तूने, कितने पत्थर ढेर लगे, कितना कितना पाप करा है तूने, ये ढेर लगा हुआ है तेरे पापों का, ये तेरे पाप हैं, ये तेरे पाप कर्म है, इतना ढेर लगा हुआ है, देख ले ये ढेर लगा है तेरे पास, बहुत बड़ी पापन है तू, भुगतेगी तू, नरक पड़ेगी तू, तेरे को तेरे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, तू पापी है। वैश्या ने गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए, क्षमा करो गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कभी क्षमा नहीं कर सकते, तेरा पाप कभी नहीं कट सकता, तू पापन है, रहेगी और मरने के बाद तुझे नरक जाना पड़ेगा, निकल जाए यहां से। वैश्या की आंख में जल भर गया, घर गई, घर जाकर आज खूब रोई और रोते रोते भगवान से विनती करी, भोलानाथ बाबा, बाबा माम्बे जगदम्बे, हे भवानी माँ, गलती हो गई, क्षमा कर दो। रोती जाए, प्राश्चित करती जाए, भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है,
बहुत बेकार हूं मैं, बहुत पाप कर्म किया है बाबा, मुझे क्षमा करो भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो परमात्मा, मेरी दया करो भगवान, मेरे को क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। भगवान को याद करती 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 उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे और छूटते ही इतनी देर में बैकुंठ से विमान आ गया और इसको लेकर बैकुंठ चले गए। बैकुंठ, वैश्या कहाँ चली गई? वैश्या तो बैकुंठ चली गई। साधु जी, सन्यासी जी, जो तपस्वी जी बैठे थे, उनकी भी अवस्था हो गई और उनका भी आज अंतिम समय आ गया। वो भी मरे, यम के दूत सामने खड़े थे। साधु ने कहा मैं संत हूं, मैं साधु, मैं सन्यासी, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक, मैं भगवान का भजन करता हूं। तुम कौन हो? यमदूत। तो संत ने कहा, साधु ने कहा, यमदूत मेरे लिए? मेरे लिए तो बैकुंठ से विमान आना चाहिए, मेरे लिए तो भगवान विष्णु के पार्षद आना चाहिए, मेरे लिए शंकर के गण आना चाहिए, और तुम मेरे को लेने आए हो? यमदूत का काम क्या मेरे पास में? नहीं, यमदूतों ने कहा तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा, और एक नरक नहीं 94 नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा तुमको। साधु कहते हैं मैं सन्यासी, मैं साधु, मैं तपस्वी, मैं साधक, मेरे बराबर संत कोई नहीं हुआ, और तुम मुझे नरक ले जा रहे हो। इतने में यमदूतों ने कहा हमसे मत बोलो, चित्रगुप्त महाराज से बोलना। चित्रगुप्त महाराज को बुलाओ। चित्रगुप्त महाराज को बुलाया। वो जीवात्मा कहती है कि मैंने कभी गलत नहीं किया, तो फिर मुझे नरक क्यों भोगा जा रहा है? चित्रगुप्त जी महाराज ने कहा तुम साधु होकर, संत होकर, सन्यासी होकर, तपस्वी होकर दूसरे के अवगुणों की गिनती लगा रहे थे। साधु को क्या चाहिए? संत को क्या चाहिए? साधक को क्या चाहिए? भगवान के भजन करने वाले भक्त को क्या चाहिए? एक विद्वत जन को जो विद्वत्ता में परिपूर्ण हो उसको क्या चाहिए? जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान के भजन में डूबा हुआ, उसको क्या चाहिए? दूसरे के अवगुण नहीं गिनना हमको, हमें दूसरे के गुण गिनना कि उसमें क्या गुण होगा, उसमें गुण कौन सा है, ऐसा कौन सा गुण मिल गया उसको कि भगवान उसका हो गया। हमें उसके गुण गिनना है और हम अवगुण गिन रहे हैं। हम साधु होकर, हम तपस्वी होकर, हम संत होकर, हम इतने विद्वान होकर हमने कितना विद्वत्ता धारण करी है और हम दूसरे के अवगुण गिन रहे हैं। साधु कहता है मुझे तो बैकुंठ जाना था, नरक क्यों? क्योंकि तुमने अवगुण गिना है। मां बैठकर तुम माला जप जरूर रहे थे, पर एक एक पत्थर उठाकर तुम अवगुण गिन रहे थे कि उसके घर में कितने गए, कितने गए। हमारी भी आदत हो गई है ऐसी, संसार के कई लोग ऐसे हो गए वो केवल दूसरे के घर का अवगुण ही गिनते हैं। कहाँ से आ रहा है, हराम का कितना आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनका बेटा कहाँ गया, उनकी बहू कहाँ गई, उनके रिश्तेदार कहाँ गए, उनके नातेदार कहाँ गए, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। विद्वान से विद्वान होकर भी हम अगर दूसरे के अवगुण निकाल रहे हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला है, हमारे लिए स्वर्ग नहीं। हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खुला है। फिर किसी के भीतर भी देखना तो गुण देखना, गुण देखिए। आखिर क्या कारण है जो दुनिया के लोग शंकर की भक्ति में डूब गए? क्या कारण है जो दुनिया के लोग एक लोटा पानी चढ़ा रहे? क्या कारण है कि बाबा ने मुझे अपने धाम में बुलाया? क्या कारण है कि वो शिव की भक्ति में डूब गए? आज अगर गुप्ता परिवार, मंगल परिवार, शर्मा परिवार कथा कर रहा, क्या कारण होगा? कौन सा पुण्य? हमें गुण ढूंढना है उसका कि ऐसा क्या कारण। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो अवगुण ही। कहा बोले तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। साधु, साधु कहता है मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं उपासक,
फिर वही वाली बात आ गई, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर। अगर अच्छा कर सकते हो तो करिए, श्रेष्ठतम कर्म कर सकते हो तो करिए, भगवत भजन कर सकते हो तो करिए, किसी के गुण ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लीजिए, अवगुणता नहीं ढूंढना है। महाराज कह रहे, ये शंकर ओघड़दानी भगवान शिव कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप बहुत साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, बहुत बड़े संत बन गए हो तो आपको लगे कि आप बैकुंठ चले जाओगे। हो सकता है हम दूसरे के पाप गिन रहे हो, बेकार कर्म गिन रहे हो, हम लोगों के अवगुण गिन रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको बैकुंठ ही मिलेगा। एक पापी देवराज नामक का ब्राह्मण पाप कर्म करता था तो भी बैकुंठ चला गया, तो भी शिव के धाम चले गया। कोई भरोसा नहीं है भाई, बहुत ध्यान देना हो। इस अंदाजे में आप भी मत रहना जितने आस्था पे कथा सुन रहे हो और जितने मोबाइल पे सुन रहे हो कि हम तो बहुत कथा सुने हैं तो हम तो सीधे बैकुंठ ही जाएंगे। तो इस अंदाजे में नहीं रहना हो सकता है कि हम किसी के अवगुण भी गिन रहे हो, कथा में बैठकर हम ये भी गिनती लगा रहे हो कि मूछ वाला भैया कितने नाम ले रिया है। सही है, तो ये भी तो अंदाजा, कोई जरूरी है कि हम केवल कथा ही सुनने बैठे हैं। हाँ, 1 मिनट में कितने नाम लेता है, कितना आर्या होगा, कितना लग रहा होगा, भगवान भगवान। फिर अवगुण गिनने में बैठे तो मन में आया, बताओ कथा में कितनी सज धज के बैठी भाई। अब कोई तो तुम कथा सुनने बैठे हो कि अवगुण गिनने बैठे हो? फिर अवगुण गिना। आधे से ज्यादा लोग ये तैयारी में बैठे, महाराज क्या बोलने वाला है और उसमें से क्या निकाल के काट के जनता को भेजना है। बस अवगुण निकाला, फिर निकाला, तेरा क्या होगा रे कालिया। एक दीवार कुबेरेश्वर धाम की बाहर से देखोगे तो बहुत बड़ी है, एकदम बड़ी दीवार। उस दीवार पे हम यही लिखने वाले हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया। मंदिर में प्रवेश करो उससे पहले पढ़ लो कि सत्कर्म करना। हम ये ना सोचे कि हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत विद्वान हैं तो विद्वान हो गए तो हम अवगुण छांटेंगे। हम अवगुण छांटेंगे तो हमको नरक भेज रहे हैं, अपने आप को नरक भेज रहे हैं। हम कुछ गुण छांटना है, भगवान की भक्ति। कितना लोगों ने छाटा, राम जी महाराज को तक नहीं छोड़ा, सीता जी का परित्याग करना पड़ा। बचा कुचा था द्वापर में, इनने त्रेता में कर लिया था तो छोड़ देते, पर द्वापर में भी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, भगवान को चोर बना दिया कि मणि चुराई। अब वो इसके घर में, द्वारका नाथ के घर में क्या कमी होगी, पर कह दिया इसने मणि चुराई। अब एक मणि चुरा के क्या करेंगे भगवान? विचार करिए महाराज। भगवान से कहा करो, कैसे तारोगे ओ भोले, कैसे तारोगे मारा अवगुण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे चल ना करें किसी के साथ, कपट ना करें किसी के साथ, किसी की अवगुण ना गिने। गिनना है तो गुण गिने कि भगवान की भक्ति कैसे हो रही है, भजन कैसा हो रहा है, स्मरण कैसा हो रहा है, शिव नाम कैसे जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कैसे करना है, पशुपति व्रत कैसे करना है, भगवान भजन कैसे करना है, नाम जाप कैसे करना है, हमें अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाना है, ये गिने।
भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, नंदन वन में, काशी में वही प्रवेश करता है। इस नंदन वन में, मेरे धाम में, चाहे केदारेश्वर हो, सोमेश्वर हो, मल्लिकार्जुन हो, भीमा शंकर हो, त्र्यंबकेश्वर हो, वैद्यनाथ हो, नागेश्वर हो, महाकाल हो, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती मेरे धाम में व्यक्ति वो प्रवेश करता है जिसके पाप जलकर भस्म हो गए होते हैं, तब वो भस्म के रूप में मेरे इस सुंदर वन के अंदर प्रवेश कर पाता है। भस्म बन गया। और होते एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि किसी से मांगो चाहे मत मांगो, एक व्यक्ति को मालूम पड़ा कि बहुत सुना है मैंने शंकर जी के बारे में कि शंकर जी से मांगो। वो शंकर जी के मंदिर चले गया। जो शंकर भगवान के मंदिर गया, शंकर जी के पास गया, शंकर जी की मां मूर्ति थी, शिवलिंग था नहीं। उसने जो भगवान शंकर के मंदिर में गया और शंकर जी के मंदिर में गया और वापिस लौट के आ गया। शंकर जी उसके पीछे पीछे गए। क्या हुआ? शिव जी ने पूछा। किससे? जो मांगने आया था उससे। अरे क्या हुआ? इतने में वो चिल्ला के बोला कुछ नहीं हुआ। तो मंदिर काय को आया था? तो क्या मैंने बहुत नाम सुना था कि भगवान से मांगने जाना है, तो फिर मांगना मेरे से। भगवान कह रहे हैं शंकर जी खुद कि जब मंदिर तक आया है तो मुझसे मांग तो। भक्त बोला क्या मांगो? तुम्हारे पास तो खुद कपड़े नहीं है, खुद तो नग्न बैठे हो दिगंबर बनकर, कपड़े है नहीं और मांगने की कह रहे हो। घर का ठिकाना नहीं है। मंदिर में देखा तुम्हारे भक्त शंकर जी से कह रहे तुम्हारे मंदिर में देखा, एक तरफ राम जी बैठे हैं, एक तरफ कृष्ण जी बैठे हैं और एक तरफ तुम बैठे हो पार्वती के साथ। राम और कृष्ण को देख लो, कितने सुंदर सुंदर आभूषण पहन के, मुकुट मुकुट सब लगा के बैठे, और तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? बताओ, नग्न बैठे हो और किसी ने कह दिया कि शंकर जी से मांगने जाओ। तुम्हारे पास तो खुद नहीं है। भोलेनाथ जी बोले अरे तू बोल तो सही, तुझे चाहिए क्या? तुझे चाहिए क्या? तू बोल तो एक बार। शंकर भगवान ने कहा तू बोल। अब भक्त बोले कि मेरे को कुछ दिखे तो मांगू, अब तुम्हारे पास कुछ होए तो मांगू। शंकर भगवान बोले ये कली काल है, जिसका झोपड़ा छोटा होता है माल उसी के झोपड़े में ज्यादा होता है। तुझे क्या मालूम? ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आती है, अटारियां नजर आती है, इनके अंदर जाके देखो कहीं नहीं मिलता। तो झोपड़े में माल। वो कितना सुंदर भाव का है। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भगवान करें अरे तू जान जरा, राघव जी क्यों सबरी के दरवाजे पर गए थे? मेरे भगवान क्यों कर्मा के यहाँ गए थे? जितना सुख अटारी में नहीं, महलों में नहीं है, उतना सुख भगवान कहते हैं झोपड़े में। उतना सुख झोपड़े में। इसीलिए समझ में आया था। ये एक मैसेज पढ़ा था, उस मैसेज में लिखा हुआ था, एक टीचर ने बच्चे से घर की परिभाषा पूछी कि जिसमें तुम रहते हो उसकी परिभाषा बता। तो उसने बता दिया जिसमें ज्यादा हवा चले वो हवेली,
जिसको बगल वाले का भी ध्यान नहीं वो बंगला, जिस की दीवार में कान वो मकान, और जिसकी किस्त जमा कर करके व्यक्ति लेट जाए वो फ्लैट। समझ गए? किस्त जमा कर 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 जो लेट जाए वो फ्लैट। टीचर ने कहा बैठ जा, अब हमें नहीं पूछना मकान की परिभाषा, नीचे बैठ। तो यहां भगवान बहुत बड़ी हवेली हो और भगवान सोचे कि भगवान उसमें आएगा या नहीं, नहीं भगवान तो कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके महाराज। मत दुर्योधन के 56 भोग रखा था, इतना सारा पकवान रखा था खाने को, वो खा लेता, पर नहीं, मेरा द्वारकानाथ गया, मेरा द्वारिकाधीश, मेरा ठाकुर, मेरा कानूड़ा, मेरा कन्हैया वहां विदुर जी के घर। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कितना शुद्ध भाव होगा साहब, भगवान पाना चाहता है, भगवान पाना चाहता है। एक बात आपको कहें, हृदय की है, दिल की बात है। जो हृदय से कथा सुन रहा होगा ना उसको ध्यान में होगा। हम रोज कहते हैं कि आप कुबेरेश्वर धाम में मत आओ, अभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करो। उसके बाद भी कोई आ जाता है, अभी कथा के हॉल में तो परमिशन है नहीं किसी को भी, इसलिए आप लोग जो जजमान परिवार है वही यहाँ दिख रहा है, पर ये गेट तो लग जाता है, खिड़कियां भी लग जाती हैं, दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, पर वो दरवाजे के पीछे कुछ 2-4 लोग बैठे रहते हैं, वो भी सुनते हैं, तो हृदय को कछोटता है। बड़ा बड़ा दुख होता है सत्संग से किसी को दूर करना। पर हम करबद्ध निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर, अपने घर में रहकर आस्था चैनल पर। और कितनी बड़ी बात है साहब, आस्था चैनल सारे गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में आता है, सारी टीवियों पर चलता है। उसके बाद भी 48 से 50,000 लोग, 60,000 लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। ये आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, शिव के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है, शंकर के प्रति, शिव के प्रति। और बाबा से यही निवेदन करूंगा, बाबा बस भरोसा मत तोड़ना, इनका विश्वास मत टूटने देना। मांगो, बहुत धनपति की या नहीं। भगवान शिव ने अपने भक्त से कहा, तुझे दिख रहा है मुकुट पहने, तुझे दिख रहा है बंसी रखे, माना, पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी लोग भजते हैं मुझे, भजते। महाराज रामचरितमानस में भी राम जी महाराज ने कहा, भावी कितनी भी कठोर हो, उसको अगर टालने वाला कोई हो सकता है तो वो महादेव हो सकता है। भावी टालनहार केवल एक शिव है। भाग्य में लिख दिया कि ये दुख है, और आपने इस मस्तिष्क को ले जाकर, इस मस्तक को ले जाकर, शरीर को ले जाकर शिव के चरणों में अगर छोड़ दिया
झुका दिया, नमन कर दिया, प्रणाम कर दिया, तो भी मेरा ओघड़ रानी, मेरा शिव उसको पलट सकता है, मेरा शिव बदल सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर की उपासना करने वाला, उसका उसके भाग्य में कुछ गलत लिखा भी है ना तो टाल देता। ये पत्रों में लिखा, किसी ने भेजा है। आकाशवाणी पटना की तरफ से, पटना की आकाशवाणी की तरफ से समस्त परिवार की ओर से नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिखा है गुरुदेव माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की हम पूजन करते हैं। माँ की पूजन खूब करी, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी है तब से शंकर की पूजन भी कर रहे हैं। गुरुदेव एक अदालत में प्रॉपर्टी का केस अड़ा हुआ था, जिसके लिए पूरा प्रयास कर लिया गया था, पर वो केस नहीं सुलझा। नवरात्रि में आपने 81 फूलों का वर्णन करा था, जिस फूल को चढ़ाने का बोला था वो पुष्प हमने समर्पित किया, और उसके 15 दिन बाद ही हमारा निर्णय आ गया और हमारे पक्ष में पूरा केस पलट गया। गुरुदेव ये पत्र में लिखा है, किसी पत्र में लिखा है। जय भोले, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तु। अर्थात विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शिव के चरणारविंद का रसस्वादन अगर आप कर रहे हो, शंकर पर विश्वास कर रहे हो, भले शिव को आपको लगेगा शंकर जी के पास में क्या होगा, खुद कैलाश पर निवास करते हैं, भस्मी रमा कर बैठते हैं, जटा जूड़ बांध कर बैठते हैं, गंगा मस्तक पर चढ़ी होती है, स्वयं के पास में बेलपत्री है, धतूरा है, भृंगी श्रृंगी भृंगी आदि आदि गण है, पर शिव जी के पास में क्या नहीं है। सारे भाग्य को पलट सकता है मेरा भोलेनाथ, मेरा विष्णु। वो काशी में एक टेबल पे एक लड़का भस्म बेच रहा था, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म। एक अंग्रेज आया, उसने पूछा क्या है? भस्म। ओ, उसने लिया। इसकी एक्सपायरी डेट कब की है? भस्म के लिए भस्म बेचने वाले ने उस अंग्रेज का मुख देखा और देखते ही उससे कहा, इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं मालूम, परंतु ये जब तक तेरे सिर पे लगती रहेगी तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। ये भस्म जब तक तेरे मस्तक पर लगती रहेगी, ये भस्म जब तक तेरे सिर पर लगती रहेगी, तब तक तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी। ये त्रिपुंड, तिलक, बिंदी, भगवान के चरणारविंद का चंदन, जल हम मस्तक पर चढ़ाते ही क्यों हैं? हमारा भाग्य में कुछ गलत लिखा हो तो उसको सुधार देगा। शंकर जी का चरणामत शिव मंदिर में से जल लिया, नैनों पर लगाते ही क्यों हैं? देखा है आप लोगों ने? आप लोग भी लगाते होंगे, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, शिव मंदिर में जाते होगे, जल चढ़ाते होगे, आंखों पर लगाते होगे। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? कि जिस दर्शन को मैंने करा है, जिस दर्शन को मैं कर रहा हूं, जिस दर्शन को मैं कर रही हूं, जिस भाव से मैं भगवान का दर्शन कर रही हूं, उस भाव से मैं जो भगवान का दीदार कर रही हूं, दर्शन कर रही हूं, वो भगवान का दर्शन का सुख मेरे नैनों में समा जा, मेरे नैनों में समा जा, और वो दर्शन मुझे नित्य होता रहे। नंदनवन से भगवान शिव पार्वती को लेकर नंदनवन की ओर गए। पार्वती मैया बैठी और पार्वती मैया ने शिव जी से कहा, प्रभु ये वन कौन सा है? भगवान कहते नंदनवन। नंदनवन का मतलब है जहां आनंद की
सारी सुखता प्राप्त हो जाए, जो मांगो वो मिल जाए, वो नंदन वन। काशी में ऐसा क्या है? क्या है काशी में? तो कहा काशी अभिमुक्त नगरी है। अभिमुक्त का मतलब होता है जो आया वो मुक्त हो गया। काशी में मरने के बाद व्यक्ति प्रेत योनि में नहीं पड़ता। काशी में मरने के बाद व्यक्ति का जन्म वापिस नहीं होता। काशी में मरने के बाद उसको नरक का त्राण नहीं भोगना पड़ता। अभिमुक्त है, ये नंदन वन है, महाकाल वन, नंदन वन। ये भूमियां ऐसी हैं जिस भूमि पर प्राण छूट भी जाए तो फिर जन्म नहीं है। तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की चरित्र का नंदन वन में भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती यहां पाप क्षीण हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर कोई जीव यहां पहुंच पाता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। तब शिव के द्वार कोई पहुंचता है। नंदनवन में पार्वती जी पहुंच गई। पार्वती जी जैसी नंदनवन में पहुंची, माता पार्वती जी नंदनवन में पहुंचते ही भगवान शिव ने कहा, पार्वती मुझे देव कार्य से कहीं जाना है, आप रुकोगी यहां? पार्वती जी कहती हैं, रुक तो जाऊंगी पर अकेली करूंगी क्या? महाराज मौन होकर माता पार्वती बैठी। शिव जी ने कहा, सामने जो वृक्ष है, इस वृक्ष से जो तुम मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। महाराज ज्ञान की जो गोदड़ी होती है, ज्ञान का जो कलश होता है, ज्ञान का जो जल होता है, उससे आप दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर सकते। हम बच्चों से, आपसे पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। केवल तुम कहो कि हम लोटा भर पानी चढ़ाएंगे और उससे सब कटेगा, हमारा पूर्व का कर्म उससे कटेगा, जो बेकार कर्म है वो कट जाएगा और भगवान राह खोल देगा। पर थोड़ा बहुत तो कर्म करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो कर्म मनुष्य को करना है। बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, विश्वास रखकर चढ़ाओ, पर कर्म करते हो। और फिर एक और बात ध्यान रखना, वो कहते काल करे सो आज कर। मैं 15 दिन के बाद में मुहूर्त निकलेगा तब दुकान खोलूंगा, 20 दिन के बाद जब मुहूर्त निकलेगा तब ऐसा करूंगा। भगवान कहते हैं मुहूर्त का इंतजार करता रहेगा और तेरा मुहूर्त आ गया तो, अगर मान लो तेरा मुहूर्त आ गया तो, हमें मुहूर्त का इंतजार करना। यहां तो शिव कथा कह रही है, 7 दिन वो कहते ना, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा। यहां तो 7 वार मेरे भगवान के हैं। बार बनाए किसने थे? शंकर जी ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव जी ने। घड़ी किसने बनाई? शंकर जी ने। पल किसने बनाया? शंकर जी ने। जब सब कुछ शिव ने बनाया है तो शंकर कुछ गलत बनाएंगे क्या? सब कुछ उसका। हाँ, अगर हम गलत चीज ले आते हैं, गलत चीज उठा लाते हैं, गलत चीज धारण कर लेते हैं तो दुख तो होता है। जैसे
गंडकी नदी के अंदर शिला होती है जिसको शालिग्राम जी कहते हैं। ठीक है, जितने लोग सुन रहे हैं जरा ध्यान से सुने। गंडकी नदी के अंदर जो शिला होती है उसको शालिग्राम जी कहते हैं। जो जल के अंदर से प्रकट हो रही हो, जो जल के अंदर से निकाली जाए, जो जल के अंदर से प्रकट हो रही हो, जो जल में तर बतर रही हो, वो शालिग्राम जी की शिला। और अगर जल के बाहर पड़ी हो, जल के साइड में पड़ी हुई हो, और देखो जल के अंदर शिला है और जल के बाहर भी शिला है, ये भी पाषाण वैसा ही दिख रहा है, ये भी पाषाण वैसा ही दिख रहा है, ये भी स्वरूप वही दिख रहा है, वो भी स्वरूप वही दिख रहा है। बस अंतर इतना है, जो जल के अंदर है वो शालिग्राम भगवान है, वो मेरे शालिग्राम। जो जल के अंदर है और जो जल के बाहर है उनको शालिग्राम जी भगवान कहेंगे क्या? नहीं। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गए गंडकी नदी का दर्शन करने के लिए, गंडकी नदी का आनंद करने के लिए, दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, और मन में आया कि एक काम करें शालिग्राम जी। अब शालिग्राम जी नदी के अंदर से तो निकाल नहीं पाए क्योंकि ठंडा पानी था, हाथ तक अंदर नहीं डाला, तो इन्होंने कहा बाहर जितने पड़े ये भी तो शालिग्राम जी, उठा के ले चलो। और दोनों में अंतर है। जो जल के अंदर से शालिग्राम जी लेकर आए हो वो ताप को हर लेता है। क्या करता है? वो ताप को हरता है। और जो बाहर पड़ी हुई शिला तुम उठा कर लेकर आए वो ताप प्रदान कर देती है। दोनों में अंतर। जो जल के अंदर है वो शालिग्राम भगवान चक्रधारी, एक कीड़ा होता है गंडकी नदी में, वो शिला को उकेरता जाता है। एक चक्र की आकृति, एक शंख की आकृति वहां प्रकट हो जाती है। वो उसको उकेर रहा है, वो उसको बना रहा है, तो वो शालिग्राम भगवान है। और जो शिला साइड में पड़ी है उसका भी नाम है महाराज, उसको भी कहा, उसका भी एक नाम है। शिव तत्व कह रहा। ज्ञान की वापी से, ज्ञान की वापी से, ज्ञान के कुंड से, ज्ञान के सरोवर से, ज्ञान के जलाशय से, ज्ञान के उस पात्र से माता पार्वती जी ने शिव स्मरण करा है। शंकर का स्मरण कर कर उस वापी से माता पार्वती जी सामने रखे हुए वृक्ष से उसी समय हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर जो वृक्ष पर छोड़ती हैं, मां उस वापी से सम्मुख में खड़े उस वृक्ष से अशोक सुंदरी को प्रकट कर लेती। किसको प्रकट करा? अशोक सुंदरी, शिव की पुत्री। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, भोलेनाथ जी की कृपा है। आप कभी काशी जाएं तो पहले तो ज्ञान वापी का दर्शन नहीं होता था, पर अब अगर आप काशी जाएंगे, जो काशी का विकास हुआ है उसमें आप अगर दर्शन करेंगे तो ज्ञान वापी का दर्शन जरूर होगा। और प्रयास करना, वहाँ जो विद्वान ब्राह्मण बैठे हों, पंडित जन बैठे हों, गुरु जन बैठे हों, ब्राह्मण जन, पंडा जन बैठे हों, घाट के जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, पंडा होते हैं, उनको नमन करते हुए कहना, गुरुदेव इस ज्ञान वापी का थोड़ा सा आचमन करा दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। वो ज्ञान वापी का आचमन करने को मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन, स्मरण जीवन का सुख दे जाता। अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी भगवान शिव कह रहे, भगवान शंकर कह रहे। जैसे मेरे ओघड़दानी आए,
आते सी जो देखा पार्वती जी की गोद में एक कन्या बैठी हुई है, एक बेटी बैठी हुई है। भगवान शिव ने पूछा ये कौन कन्या है? पार्वती जी मैया तुरंत उसी समय पर बोली, भोलेनाथ आप ही क्या कर गए थे कि आप वृक्ष से कुछ मांग सकते हो। मैंने उस वृक्ष से मांगने का प्रयास करा पर नहीं हुआ, तब मैंने इस कुंड का स्मरण करा और इस वापी से जल लेकर संकल्प लेकर फिर मैंने उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा। ये मेरी पुत्री है अशोक सुंदरी। और देखिए शिव और पार्वती का उस अशोक सुंदरी से कितना लगाव होगा कि शंकर भगवान ने अपने संपूर्ण परिवार में सबको स्थान दिया, तो अशोक सुंदरी को भी स्थान दिया। शंकर जी का जहां जल प्रवाहित होता है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जहां से निकल कर जाता है, वहां बीच में जो मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो अशोक सुंदरी की जगह। महाराज शिव कथा कह रहे, समय आया भगवान शंकर का विवाह माता सती के साथ हुआ था और सती मैया कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। वहाँ उनका मन नहीं लगा था, मन में आ गया था कि इस शरीर को त्यागना है। शरीर त्यागने का भाव प्रकट हो गया था, तो पिता के घर में जाकर शरीर का त्याग कर दिया था। वही सती माता हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई थी और माता पार्वती के रूप में पधारी थी, जिनका विवाह भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव के साथ हुआ है। भगवान शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव दूल्हा बने हैं, पार्वती मैया दुल्हन बनी है। शिव बना, पार्वती बनी है, दोनों का मंगल विवाह यहाँ पर हो रहा है। शिव पार्वती जी की मंगल विवाह शादी का दर्शन हम यहाँ करेंगे। शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शिव पार्वती का। हर हर महा।